एक लैंग्वेज बोलना प्राइड हो सकता है, बट दूसरों को धमकाना उस लैंग्वेज बोलने के लिए वो ईगो होता है। लेट्स चेक। हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले लैंग्वेज डिबेट के बारे में। तो मराठी लैंग्वेज को लेकर कंट्रोवर्सीज बढ़ते ही जा रहे हैं। वेल गाइस, फ्यू डेज अगो एक क्लिप वायरल किया था जहां पर कुछ एमएनएस वर्कर्स महाराष्ट्र में एक शॉपकीपर को थप्पड़ मार रहे थे जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट स्पीकिंग इन मराठी। भाई उसको थप्पड़ मार रहे हैं कि वो मराठी नहीं बोल पा रहा है, बट द थिंग इज क्या वो बंदा मराठा है, क्या वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता है? क्योंकि भाई कई सारे लोग होते हैं जो अदर सिटीज से लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, साउथ साइड से आते हैं एंड वो अपना वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं। सो डेट डजंट मीन कि अगर कोई दूसरे शहर से आ रहा है तो वो उसका वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलना सीख ही जाएगा और बोलने तुरंत लग जाएगा। एंड हाँ भाई, रिस्पेक्ट करते हैं सब लैंग्वेज की और करनी भी चाहिए बिल्कुल, बट आप अगर कहीं चाह रहे हो तो आप तुरंत हुई सीख जाओगे यार, आप सीखित हुई जाओगे यार। ये वायरल जाने के बाद एक बिजनेसमैन है जो कि उधर ही रहता है महाराष्ट्र में, उनके तरफ से ट्वीट आया था जहां पर वो एमएनएस के प्रेसिडेंट राज ठाकरे को टैग करके लिखे थे कि मैं 30 साल से मुंबई में रह रहा हूं एंड मैं आपके ये मिसकंडक्ट को देखकर रिजॉल्व किया हूं कि जब तक ऐसे लोगों को अलाउ किया जाएगा टू टेक केयर ऑफ मराठी मानुस। ये समझो कि भाई एक लैंग्वेज बोलना ना वो प्राइड होता है एंड वो प्राइड है भाई। मराठाओं ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, वो बात हम सबको पता है, बट जो दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको धमकाना और फिर जबरदस्ती बुलवाना, उनको मारना, वो फिर प्राइड नहीं, वो फिर ईगो है। एंड भाई वही बात कि इंडिया में हर 50-100 किलोमीटर के बाद लोगों के एक्सेंट, बोलने के लाइक भाषा, टेस्ट, कल्चर सब चेंज होता है। तो इट डजंट मीन कि हम हर जगह जाकर लोकल लैंग्वेज वहाँ की सीखने लग जाए। रिस्पेक्ट अगर हम वहाँ रह रहे हैं बहुत टाइम से तो थोड़ा थोड़ा करके हमें खुद आने लग जाती है वहाँ की लैंग्वेज। और जब आप मराठी लैंग्वेज दूसरों को सिखाने की जगह उनको धमका रहे हो, उनको मार पीट रहे हो, तो भाई आप उस टाइम पे ना तो मराठी का नाम ऊंचा नहीं, इसका इमेज खराब कर रहे हो। क्योंकि मराठा जो है, क्योंकि मराठाएं हैं जो मतलब बहुत कुछ करा है इस देश के लिए, आप उन लोगों का फिर नाम कर रहे हो मतलब खराब। कि भाई नहीं भाई, अगर आपको इतना वो है तो आप ऐसा कुछ करो ना कि लोग उत्साह हो कि मुझे ये भाषा सीखनी है, इतना अच्छा भाषा है ये। मैं मराठी लर्न नहीं करूंगा, क्या करना है बोल। अब ये ट्वीट वायरल होने के बाद एमएनएस वर्कर्स क्या किए कि ये बिजनेसमैन के ऑफिस में जाकर उसको वैंडलाइज किए, पत्थर वगैरह एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स फेंकने लगे। एंड लोग ये चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। लोग वहां के लॉ एंड ऑर्डर को क्वेश्चन करने लगे कि ये सब कैसे इतना ज्यादा ओपनली हो रहा है। कुछ लोग ये भी पॉइंट रेज किए कि फिर लोग बोलते हैं कि भाई रिच एंड ब्राइट लोग इंडिया को छोड़कर क्यों बाहर जा रहे हैं, यही सब रीजन की वजह। बिल्कुल भाई, यही रीजन है कि क्यों चाइना हम लोगों से काफी आगे है, जापान क्यों आगे। हम ये लैंग्वेज बैरियर, धर्म, कास्ट, इन सब में ही फंसे हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, हम अब तक इनसे ऊपर हो ही नहीं पाए हैं। हम अपना भविष्य देखने में ही फंसे हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट सुधार ही नहीं रहे हैं। हम लैंग्वेज बचा रहे हैं लेकिन उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि लोग और सीखे एंड उसको मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि लोगों को चाह हो कि मैं सीखने, नहीं धमका रहे हैं लोगों को, ज़बरदस्ती ये कल्चर फॉलो करवा रहे हैं, सो कन्वर्ट करवा रहे हैं। कुछ लोग मतलब ये दिमाग में चल रहा है कि हम ऐसे करेंगे कि लोग कन्वर्ट करवाएंगे ये चीज़। तो भाई इंडिया जब तो पीछे है, चाइना हमसे इसी वजह से आ गए। एंड लाइक विराट कोहली क्यों लंदन में शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस देश को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ तो ऐसी बात है ना, बाकी सब चीज़ तो एक जगह, बट ये चीज़ ना बहुत बड़ी दिक्कत है इस देश में। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सरकास्टिक कमेंट्स भी किए, जैसे कि पत्थर वगैरह जो फेंका गया था वो ग्लास डोर पे है, वो फूटा ही नहीं, तो इस पर लिखा गया इनक्रेडिबली स्टर्डी ग्लास डोर। बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग वीडियो बनेगा यार ये कंपनी का। एक और पर्सन लिखे अशेम्ड टू कॉल माई सेल्फ अ मराठी टुडे, क्योंकि वो लोग ग्लास डोर को भी ब्रेक नहीं कर पाए, टोटली डेवास्टेटेड। बट यार देन इस कंट्रोवर्सी में एक बड़ा ट्विस्ट आया कि वो जो बिजनेसमैन है सुशील केडिया, वो अपोलोजाइज किए टू द एमएनएस प्रेसिडेंट। वो कहे कि उनके ट्वीट को थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया था एंड वो काइंड ऑफ थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया। पास्ट में वो राज ठाकरे के काम को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किए हुए हैं एंड कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो जब एक वुमन को फोर्स किया जा रहा था मराठी पे बात करने के लिए, तो वो मना कर दी बोलते हुए कि भाई मैं तुमसे ज्यादा टैक्स पे करती हूँ यहाँ के गवर्नमेंट को। यस, ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैं हिंदी में ही बात करूंगी। हिंदी में बात करेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे। नहीं, क्यों मराठी में बोलूं? इधर करते हो उधर हिंदी काम करती है ना महाराष्ट्र। आप हिंदू है ना, मैं हिंदू हूँ, तुमको तो हिंदी ही आता है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। क्या है तुमने बिल्कुल भाई, हम हिंदुस्तान है यार। मतलब आई डोंट नो मतलब क्या हो क्या रहा है अचानक से महाराष्ट्र में, ऐसा क्या हो रहा है भाई? लोग साउथ का मुहिम बना रहे थे ना महाराष्ट्र में। भाई हिंदी कॉमन लैंग्वेज है पूरे इंडिया में। क्या अपना कॉपीराइट नहीं करते हम, समझ गए?
पूरा सफेद में कमाते हैं, गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स देते हैं। हिंदी वाले yes। चलना है, तुम जाओ ना। तो लैंग्वेज एक ब्रिज होती है, वॉल नहीं। तुम्हें अगर मराठी से प्यार है तो भाई लोगों को सिखाओ, इंस्पायर करो, ना कि धमकाओ एंड मारो। ये नहीं, इंस्पायर करो कि लोग और सीखना चाहे, उन्हें सिखाओ प्यार से। भाई जबरदस्ती से तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, नहीं तो आजकल जितने भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, उन सबको इंग्लिश बोलनी आती, एक मतलब कुछ को ही आती है। मराठी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्यारी है एंड मुझे भी सीखना है, बट ऐसे नहीं कि लोग उसको मतलब टॉलरेंस से और नफरत से जज करें। नहीं भाई, प्यारी लैंग्वेज है, उसको ऐसे ही रहने दो। सो ओके, डेट्स आज इतना ही। भाई आप लोग क्या सोचते हो? अगर आपको कुछ मेरा बात गलत लगा तो भाई सजेशन देना, मैं बिल्कुल उस पर काम करूँगा। एंड सही लगा तो एग्री कर जाना कमेंट बॉक्स में। एंड लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।